इस तरीके की उनकी वारदात थी। भाई देखो, दिल्ली का तो खासकर इस मुस्तफाबाद क्षेत्र के अंदर आज के माहौल ऐसा हो चुका है कि जो सज्जन व्यक्ति है, बता दिए ताकि लोगों को पता चल जाए। भाई राहुल पचौरी गौ सेवक और क्षेत्र में पूरा गौ सेवा का कार्य करता हूँ। जहाँ गलत होता हूँ वहाँ खड़ा रहता हूँ। और आज राशिद भाई के लिए आया हूँ तो इसलिए आया हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे धर्म का नहीं था, मेरे मजहब का नहीं था। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसका जैसा भाई नहीं हो सकता दोबारा इस धरती पर, हो ही नहीं सकता। तो वो आंखें नमूस व्यक्ति के लिए कल ही मुझे फोन आया था कि भैया एक करावल नगर में कोई गाड़ी मेरी किसी पार्किंग में खड़ी हुई है और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। मैंने कहा भाई तुम जब मर्जी आ जाना, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ बिल्कुल। ऐसा वो क्या करते थे कि आप उनको कहते हो कि वैसे आदमी नहीं हो देखो सकते? भाई साहब, देखो ज्यादा बैड कैरेक्टर थे। मैं बताऊं आपको, बैड कैरेक्टर पुलिस इसलिए कह रही है कि पुलिस को नाजायज सताना आता है गरीब आदमियों को, और वही काम राशिद के साथ में करा गया पुलिस प्रशासन द्वारा। इस मुस्तफाबाद में आने को जगह पे मैं कहता हूँ पानी प्लांट लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार इसी व्यक्ति का बार बार चालान कर रहा था। जब पिछली बार गोली चली तो डीसीपी साहब को कहीं ना कहीं उस पर संज्ञान लेके उस पर कहीं ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी। वहां डीसीपी साहब ने इनके 4 से 5 प्रॉपर्टी के कागजात मंगा लिए कि तूने ये प्रॉपर्टी कहां से लाई। अरे अगले का बिजनेस है, बिजनेस से उसने खड़ा करा अपना वजूद, कोई किसी से मांग के या क्या कहता हूँ छीना चपटी करके तो करा नहीं है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन का रवैया यही है तो मैं कहता हूँ हर घर में से एक नाजायज व्यक्ति को इसी प्रकार से मारा जाएगा और पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर खड़ा रहेगा। क्योंकि आज उत्तर पूर्वी जिले में पिछले 1 साल में जितने मैं कहता हूँ कांड इस क्षेत्र के अंदर हो चुके हैं ना, इतने कांड तो हम इतने बड़े 31 साल की मेरी उम्र हो रही है, 31 साल में इतने कांड नहीं देखे थे भाई साहब। चाकूबाजी यहाँ पे तो होती है, स्नैचिंग यहाँ पर होती है, मर्डर यहाँ कर दिया जाता है, गोलीबारी यहाँ पे होती है, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ रख के खड़ा हुआ है। क्यों भाई? क्या इस क्षेत्र को संभालना अब आम नागरिक अपने हाथ में ले लें? अगर हम अपने हाथ में लेते तो हमें गुंडा घोषित कर दिया जाता है। और अगर पुलिस प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाता है तो पुलिस प्रशासन के अलावा हम कौन सी जगह जाएं? आप मुझे बताइए। ऐसा वो कौन सा काम करते थे? उन्होंने कभी आपकी कोई हेल्प की हो या किसी की हेल्प की हो, कुछ देखा है आपने? ये एक बीमार गौ माता है, मुस्तफाबाद के अंदर की वीडियो है, आप देख लो। ये मैं खड़ा हुआ हूँ इस वीडियो के अंदर, और जब कोई भी व्यक्ति हाथ नहीं लगा रहा था, जब ये राशिद मेरे साथ खड़ा होकर उस गौ माता का रेस्क्यू करा रहा था, जब एम्बुलेंस को देने के लिए 1100 रुपए चाहिए थे, जब उसी राशिद ने 2100 रुपए उस एम्बुलेंस को दिए थे, तो मैं कैसे उस व्यक्ति को गलत कहूंगा? जब एक बच्ची इसी क्षेत्र में 15 साल की नाबालिग लड़की को भगा के एक व्यक्ति लेकर आया था ना, जब राशिद रात के 2:30 बजे मेरे साथ थाने में गया था उस लड़की के लिए, उस लड़की को बचाने के लिए, तो मैं कैसे राशिद को गलत कह दूंगा? जब वो मेरे धर्म की बच्चियों को भी बचा रहा है, वो अपने धर्म की बच्चियों को भी बचा रहा है, तो मैं कहता हूं कि उसके जैसा हीरा आज मैं कहता हूं मुस्तफाबाद ने एक सच्चे हीरो को खो दिया है। क्योंकि वो वाकई में एक रियल हीरो था। वो मैं कहता हूँ नाजायज में मेरे संबंध राशिद से लगभग 10 साल से संबंध थे। 10 साल में कभी उसने मेरा नाम नहीं लिया, सिर्फ पंडित जी एक कहता था, मुझे पंडित जी करके बोलता था। वो ऐसा व्यक्ति था, मैंने देखा कि जब उसके दुकान पे कोई भूखा व्यक्ति आता था उसे खाना मिलता था खाने को। अगर कोई मैं कहता हूँ साधु संत भी आ जाया करता था, उसे भगाता नहीं था, कुछ ना कुछ दे के भेजता था। वो राशिद था। और आज इस प्रकार की घटना के बावजूद मैं कहता हूं डीसीपी साहब ने अपनी चुप्पी साध रखी है। वो ये बोलने को तैयार नहीं है कि ऐसे कौन से असामाजिक तत्व के लोग हैं जो लगातार इस मुस्तफाबाद में इस प्रकार का क्राइम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं फिर पुलिस प्रशासन को उत्तर प्रदेश पुलिस से सीख के आना पड़ेगा कि एनकाउंटर कैसे होते हैं और फुल एनकाउंटर कैसे होते हैं, और साथ ही साथ में बुलडोजर कार्रवाई कैसे होती है। 24 घंटे बीत रहे हैं, अभी तक